नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं ओम प्रकाश व्यास आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं चेतना केयर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि अपन क्लास संस्कृति के अंदर लोक देवता टॉपिक पढ़ रहे हैं, इसी कड़ी में अपन आगे बढ़ते हैं लोक देवता पढ़ने के लिए। और आज अपन रामदेव जी को पढ़ने जा रहे हैं, लोक देवता रामदेव जी। ये देखिए प्यारे विद्यार्थियों, मैं आप लोगों के लिए रामदेव जी की इमेज भी लेकर आया हूँ और अपन पढ़ना स्टार्ट करते हैं रामदेव जी को। प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले प्यारे विद्यार्थियों अपन रामदेव जी की बेसिक बातें पढ़ेंगे, उसके बाद अपन रामदेव जी के बारे में बहुत सारी डिटेल से भी चर्चा करेंगे प्यारे विद्यार्थियों। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं बेसिक बातें, जो हर बार एग्जाम में लगभग वहां से क्वेश्चन उठ के आता है। सबसे पहले बात करते हैं प्यारे विद्यार्थियों रामदेव जी के जन्म को लेकर। तो जन्म कब हुआ है प्यारे विद्यार्थियों, इसको लेकर काफी मतभेद है। फिर भी कक्षा 10 की किताब के हिसाब से अपन 14वीं शताब्दी मान सकते हैं। तो इनका जन्म हुआ है 14वीं शताब्दी। क्या मान सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों, 14वीं शताब्दी। जन्म स्थान पूछ ले आप लोगों से एग्जाम में कि कौन सी जगह इनका जन्म हुआ है, तो प्यारे विद्यार्थियों उडू कश्मीर गांव है, उडू कश्मीर गांव। और ये उडू कश्मीर गांव प्यारे विद्यार्थियों शिव तहसील में आता है, शिव तहसील। और ये शिव तहसील प्यारे विद्यार्थियों पड़ती है अपने बाड़मेर में, जिला बाड़मेर। प्यारे विद्यार्थियों, इनका जन्म शिव तहसील बाड़मेर में हुआ है, लेकिन इनका प्रसिद्ध मंदिर जैसलमेर में रूणीचा में है। उसके बाद में बात करूं इनके पिता को लेकर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पिता अजमल जी कंवर। माता पूछ ले आपसे तो आपको बताना है माता का नाम मेणा दे। माता का नाम क्या बताना है, मेणा दे। आपसे पत्नी पूछ ले तो पत्नी आपको बताना है नेतल दे। क्या बताना प्यारे विद्यार्थियों, नेतल दे। आपसे इनका भाई पूछ ले तो इनके भाई का नाम था वीरमदेव। क्या नाम है प्यारे विद्यार्थियों, वीरमदेव। इनका जन्म 14वीं शताब्दी, उडू कश्मीर गांव शिव तहसील में। स्थान प्यारे विद्यार्थियों याद रखना है, पिता इनके अजमल जी तंवर आपको याद रखना है, माता मेणा दे, पत्नी नेतल दे, भाई वीरमदेव। ये बेसिक बातें चल रही है। फिर बात करें प्यारे विद्यार्थियों आगे, तो इनकी बहन का नाम मिलता है, बहन का नाम सुगना। बहन का नाम क्या मिलता है, सुगना। फिर प्यारे विद्यार्थियों में बात करूं तो धर्म बहन के बारे में भी जानकारी मिलती है। तो धर्म बहन को अपन मुंह बोली बहन भी राजस्थान में कहते हैं। मुंह बोली बहन, मुंह बोली बहन। धर्म बहन जो इनकी थी, धर्म बहन का नाम है डाली बाई। डाली बाई के बारे में आपसे पूछ ले कि डाली बाई कौन सी जाति की थी, तो मेघवाल जाति की थी प्यारे विद्यार्थी, मेघवाल जाति की। डालीबाई की जाति कौन सी है प्यारे विद्यार्थियों, तो डालीबाई की जाति है मेघवाल जाति। और धर्म बहन थी प्यारे विद्यार्थियों। और सगी बहन इनकी थी सुगना। और प्यारे विद्यार्थियों भाई का नाम वीरमदेव। बात करें प्यारे विद्यार्थियों इनके गुरु जी की, तो गुरु जी कौन थे, तो गुरु बालीनाथ थे प्यारे विद्यार्थियों। बालीनाथ जी इनके क्या थे, बालीनाथ जी गुरु थे। तो एक बार रिवीजन करवा देता हूँ। बहन का नाम मैंने आपको बताया सुगना, डालीबाई मेघवाल जाति की, डालीबाई इनकी धर्म बहन है, और बालीनाथ जी इनके क्या है प्यारे विद्यार्थियों, बालीनाथ जी इनके हैं गुरु। फिर बात करें प्यारे विद्यार्थियों इनके वंश को लेकर, किसको लेकर बात करेंगे, वंश। तो वंश को भी काफी बार एग्जाम में पूछा हुआ है। तो वंश याद रखना आपको, इनका तंवर वंशीय राजपूत है। तंवर वंशीय, तंवर वंशीय राजपूत परिवार में ये जन्मे। और प्यारे विद्यार्थियों इंपॉर्टेंट बात यह है कि इनका वंश काफी बार एग्जाम में पूछा हुआ है। तो वंश याद रखना आपको कौन सा है, तंवर वंशीय राजपूत परिवार। फिर प्यारे विद्यार्थियों अगली कड़ी में अपन बढ़ते हैं। तो रामदेव जी के बारे में मोस्ट इंपोर्टेंट बातें, जहां से हर बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, वो अब अपने आगे पढ़ते हैं प्यारे विद्यार्थियों। तो मोस्ट इंपोर्टेंट बातों में सबसे पहले अपन बात करेंगे, तो इन्होंने एक पंथ चलाया, वो काफी बार एग्जाम में आता है। उस पंथ का नाम है कामड़िया पंथ। क्या नाम है प्यारे विद्यार्थियों, कामड़िया पंथ। इनके पंथ का नाम मिलता है कामड़िया पंथ।
और प्यारे विद्यार्थियों, सेकंड नंबर पर मैं आपसे चर्चा करूं तो कामड़िया पंथ को मानने वाली जो जाति है वो आगे चलकर कामड़ जाति कहलाई। कामड़ जाति कहलाई। प्यारे विद्यार्थियों, आगे चर्चा करूं मैं तो इन्होंने शुद्धि आंदोलन भी चलाया। ये भी याद रखना आपको कि आपसे पूछ ले कि शुद्धि आंदोलन कौन से लोक देवता ने चलाया, तो रामदेव जी ने शुद्धि आंदोलन चलाया। 3 नंबर पे मैं बात करूं आपसे तो रामदेव जी के बारे में, इन्होंने जातिवाद तथा भेदभाव को मिटाने का प्रयास किया। प्यारे विद्यार्थियों, मिटाने का पूर्ण प्रयास किया। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि रामदेव जी ने जातिवाद भेदभाव को मिटाने का क्या किया, इसीलिए तो लालीबाई को अपनी क्या बनाया, धर्म की बहन बनाया। पंथ कौन सा चलाया इन्होंने, कामड़िया पंथ चलाया, शुद्धि आंदोलन चलाया, जातिवाद भेदभाव छुआछूत को इन्होंने मिटाने का क्या किया, प्रयास किया। फिर तंवर वंशीय राजपूत परिवार में जन्मे, ये भी इंपॉर्टेंट है प्यारे विद्यार्थियों। आगे थोड़ा सा रामदेव जी के ससुराल के बारे में आपको बता देता हूँ। तो रामदेव जी का जो ससुराल है, ये प्यारे विद्यार्थियों याद रखना आपको कि इनका ससुराल कहाँ है। तो इनका ससुराल प्यारे विद्यार्थियों, इनका ससुराल है अमरकोट। कहाँ पर है प्यारे विद्यार्थियों, अमरकोट। अमरकोट वर्तमान में पाकिस्तान में। अमरकोट वर्तमान में कहाँ प्यारे विद्यार्थियों, पाकिस्तान। और इस अमरकोट से लेकर काफी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों, काफी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो वर्तमान में अगर आपको ध्यान में रखना है तो वर्तमान में ये आपके वर्तमान में अमरकोट कहाँ है, वर्तमान में पाकिस्तान। कोट में मैंने पाकिस्तान ऐसे लिख दिया प्यारे विद्यार्थियों। उसके बाद याद रखना है कि अमरकोट में इनके जो ससुर थे, ससुर जी का नाम है दलेल सिंह सोडा। दलेल सिंह सोडा राजपूत परिवार में ये जन्मे थे और दलेल सिंह जी सोडा इनके ससुर जी का नाम है। अमरकोट रियासत में सोडा राजपूत परिवार का शासन था, ये ध्यान रखना, क्योंकि अपन पाबू जी को पढ़ेंगे तो पाबू जी का ससुराल भी अमरकोट पाकिस्तान, और वहां पर उनके ससुर जी का नाम है सूरजमल सोडा, और रामदेव जी के ससुर जी का नाम है दलेल सिंह सोडा, और पाबू जी के ससुर जी का नाम है सूरजमल सोडा। फिर बात करें प्यारे विद्यार्थियों तो यहाँ पर दलेल सिंह जी इनके ससुर जी थे। पूछ ले कि कौन से लोक देवता का ससुराल अमरकोट है, तो ध्यान रखना पाबू जी का भी है और रामदेव जी का है। उसके अलावा अमरकोट में एक मुगल शासक जिसका नाम है अकबर। मुगल शासक का नाम क्या है प्यारे विद्यार्थियों, अकबर। मुगल शासक अकबर का जन्म भी आपसे पूछ ले तो अकबर का जन्म भी कहां पर हुआ प्यारे विद्यार्थियों, अकबर का जन्म भी अपने कहां पर होता है, अमरकोट में होता है। कहां पर होता है, अमरकोट में होता है। और अमरकोट वर्तमान में कहां है, अमरकोट वर्तमान में पाकिस्तान। मैंने बार बार आपसे ये रिवीजन करवाया। फिर प्यारे विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं और रामदेव जी की सिर्फ मैं ज्यादा इधर उधर की बातें न करके केवल एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट बातें ही कर रहा हूं, ताकि आपको इस वीडियो को देखते समय ज्यादा स्पीड से चलाने की आवश्यकता भी नहीं पड़े। फिर बात करें प्यारे विद्यार्थियों तो रामदेव जी के बारे में इंपॉर्टेंट तथ्य याद रखना है। सबसे पहले तो इनका वाहन कई बार पूछ लिया जाता है, तो वाहन जो है इनका प्यारे विद्यार्थियों, वाहन इनका घोड़ा है, और घोड़े का नाम कई बार किताबों में अपने को मिलता है नीला घोड़ा, और कई जगह अपने को मिलता है प्यारे विद्यार्थियों लीला घोड़ा। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। फिर उसके अलावा क्या इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, रामदेव जी के घोड़े जो है उस घोड़े के कपड़े के घोड़े बनते हैं प्यारे, कपड़े के घोड़े बनते हैं, घोड़े बनते हैं। और ये एक प्रकार से देखा जाए तो आपको जगह इंपॉर्टेंट है, पोखरण इंपॉर्टेंट जगह है। पूछ ले कि लोक देवता रामदेव जी के घोड़े कहाँ पर बनते हैं, तो पोखरण जैसलमेर में बनते हैं प्यारे विद्यार्थियों। कहाँ पर बनते हैं, पोखरण जैसलमेर में। उसके अलावा इंपॉर्टेंट बात यह है कि इनका मेला काफी एग्जाम में पूछा जाता है,
तो मेले को लेकर भी अपन चर्चा करते हैं। मेला इनका बढ़ता है प्यारे विद्यार्थियों भाद्रपद भाद्रपद शुक्ल शुक्ल द्वितीया, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से लेकर लेकर भाद्रपद भाद्रपद शुक्ल शुक्ल एकादशी एकादशी, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से लेकर भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक इनका मेला लगता है। और इनके मेले की अगर मैं प्यारे विद्यार्थियों आपसे चर्चा करूं, वेरी इंपॉर्टेंट चर्चा जो हो रही है वो मेले को लेकर हो रही है। ध्यान रखना आप लोगों को कि इनका जो मेला है, इनके मेले की अगर अपन चर्चा करें मेला, तो मेले की वेरी इंपॉर्टेंट बात कि कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, सांप्रदायिक सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक है। सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक है प्यारे विद्यार्थियों। इनका मेला सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक है, क्योंकि इनके मेले में दोनों भाई शामिल होते हैं, हिंदू मुस्लिम भाई भाई इसमें शामिल होते हैं। इसलिए ये मेला सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक माना जाता है। आप लोगों को पता है मुस्लिम समाज या मुस्लिम धर्म के लोग रामदेव जी को रामसा पीर के नाम से पुकारते हैं। किस नाम से पुकारते हैं प्यारे विद्यार्थियों? रामसा पीर के नाम से पुकारते हैं। और रामदेव जी पंच पीरों में भी शामिल होते हैं प्यारे विद्यार्थियों। जैसा कि अपन ने देखा था पंच पीरों के अंदर, तो पंच पीरों में आपको ध्यान रखना है जो पंच पीर है, पंच पीर में शामिल होते हैं 5 लोक देवता, उसमें पंच पीर में अपने रामदेव जी भी शामिल होते हैं। रामदेव जी भी पंच पीर में शामिल है शामिल है। ये भी आपको नोट कर लेना कॉपी में, और साथ में कॉपी में नोट्स बनाते चलना है ना। उसके बाद प्यारे विद्यार्थियों अगली अपन चर्चा करें तो रामदेव जी को लेकर नेक्स्ट अपनी चर्चा होगी कि इनके प्रसिद्ध मंदिर के बारे में अपन चर्चा करेंगे। किसको लेकर चर्चा करेंगे? तो प्रसिद्ध मंदिर कहाँ कहाँ है और प्रसिद्ध मंदिर कौन कौन से हैं, ये काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों प्रसिद्ध मंदिरों के अंदर सबसे पहले आता है रुणेचा। रुणेचा आपको याद रखना है। रुणेचा कहाँ पर है? तो रुणेचा है अपने जैसलमेर में। रुणेचा कहाँ पर है? तो रुणेचा है अपने जैसलमेर में। सेकंड नंबर पर आपको क्या ध्यान रखना है, इनका एक मंदिर है कोटड़ा में। कोटड़ा कहाँ पड़ता है? तो कोटड़ा पड़ता अपने बाड़मेर में। फिर थर्ड नंबर पे इनका एक प्रसिद्ध मंदिर है, वो है सुरता खेड़ा। सुरता खेड़ा कहाँ आता है प्यारे विद्यार्थियों? तो सुरता खेड़ा आता है अपने चित्तौड़गढ़ में। कहाँ आता है? चित्तौड़गढ़ में। फिर प्यारे विद्यार्थियों नंबर 4 पे खुंडियास। किसकी बात करेंगे? खुंडियास की बात करेंगे। और खुंडियास कहाँ आता है? तो खुंडियास प्यारे विद्यार्थियों अपने आता है अजमेर में। और खुंडियास को लेकर इंपॉर्टेंट बात क्या होगी प्यारे विद्यार्थियों कि खुंडियास जो है अपना, खुंडियास ये राजस्थान का छोटा रामदेवरा कहलाता है। राजस्थान का छोटा रामदेवरा कहलाता है। राजस्थान का छोटा रामदेवरा आपसे पूछ ले तो आपको क्या बताना है? खुंडियास गांव अजमेर। फिर बात करें 5 नंबर पे अपन, तो 5 नंबर पे और प्रसिद्ध मंदिर इनका कहाँ है? तो बुराडिया। कौन सा प्यारे विद्यार्थियों? बुराठिया। और ये बुराठिया जो अपना आता है ये आता है अपने पाली में। कहाँ आता है प्यारे विद्यार्थियों? पाली में। फिर उसके अलावा मैं बात करूं 6 नंबर पे तो हल्दीना। ये हल्दीना कहाँ आता है प्यारे विद्यार्थियों? तो ये हल्दीना पड़ता है अपने अलवर में। हल्दीना कहाँ आता है? अलवर में। उसके बाद में 7 नंबर से आपसे चर्चा करूं तो छोटा रामदेवरा कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। छोटा रामदेवरा कहाँ पड़ता है? तो छोटा रामदेवरा अपने गुजरात में पड़ता है प्यारे विद्यार्थियों। कहाँ पड़ता है? गुजरात में। उसके अलावा और इम्पोर्टेंट इनके मंदिर की अपन बात करते हैं तो पहले एक बार आप इनको नोट करिए। मैं रामदेव जी टॉपिक से लेकर कोई भी इधर उधर की फालतू की चीजें नहीं लिखवाऊंगा, सारी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण बातें आपको पढ़ाई जा रही है। फिर बात करें अपन प्यारे विद्यार्थियों तो रामदेव जी के अन्य मंदिर की अपन और बातें कर रहे थे। एक मसूरिया की पहाड़ी, मसूरिया की पहाड़ी ये है प्यारे विद्यार्थियों जोधपुर में। यहाँ पर भी रामदेव जी का प्रसिद्ध क्या है? मंदिर है। उसके अलावा जहाँ पर इनका जन्म हुआ है उडू कश्मीर गांव,
उडू काश्मीर गांव कहाँ है? तो उडू काश्मीर गांव है बाड़मेर में। यहाँ पर भी इनका क्या है प्यारे विद्यार्थियों? मंदिर है। तो ये थे रामदेव जी के अन्य मंदिर। अब अपन बात करें प्यारे विद्यार्थियों रामदेव जी की लेकर महत्वपूर्ण और अन्य बातें बात कर रहे हैं। महत्वपूर्ण बातें, तो महत्वपूर्ण बातों में अगर अपन चर्चा करें तो महत्वपूर्ण बातें रामदेव जी की या महत्वपूर्ण कथन जो कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनमें प्यारे विद्यार्थियों देखना आप लोग महत्वपूर्ण कथन और कौन से हैं। एक नंबर पे मैं लिख रहा हूं रामदेव जी, प्यारे विद्यार्थियों रामदेव जी, रामदेव जी स्वयं, रामदेव जी स्वयं एक कवि थे। स्वयं एक क्या थे? स्वयं एक कवि थे। ये भी इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना। रामदेव जी स्वयं एक क्या थे? कवि थे। ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान में रखना है। फिर मैं आपसे चर्चा करूं सेकंड नंबर पे, तो रामदेव जी ने एक ग्रंथ भी लिखा। रामदेव जी ने एक ग्रंथ भी लिखा प्यारे विद्यार्थियों। रामदेव जी ने ग्रंथ भी लिखा और उस ग्रंथ का नाम क्या है ये भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो रामदेव जी के ग्रंथ का नाम है 24 बाणियां। क्या नाम है प्यारे विद्यार्थियों? 24 बाणियां। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाने वाला क्या है? क्वेश्चन है, वेरी इंपोर्टेंट। फिर प्यारे विद्यार्थियों अपन नेक्स्ट स्लाइड पे नेक्स्ट इंपोर्टेंट बातें करते हैं। फिर बात करें प्यारे विद्यार्थियों तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, वो आता है इनकी फड़ को लेकर। किसको लेकर आता है प्यारे विद्यार्थियों? इनकी फड़ को लेकर आता है। तो फड़ की बात करते हैं प्यारे विद्यार्थियों। फड़ किसकी बात करेंगे? फड़। तो सबसे पहले मैं फड़ को लेकर थोड़ा आप लोगों को बता देता हूं। फड़ क्या है? तो कपड़े पर, कपड़े पर लोक देवी देवताओं के, लोक देवी देवताओं की जीवनी, जीवनी का चित्रांकन, चित्रांकन फड़ कहलाता है। फड़ कहलाता है। फड़ कहलाता है। लोक देवी देवताओं की जीवनी का चित्रांकन क्या कहलाता है? फड़। और वो जीवनी का चित्रांकन होना किस पे चाहिए? कपड़े पर। तो रामदेव जी की फड़ की बात करते हैं अपन, इनकी बात करते हैं। रामदेव जी की, रामदेव जी की फड़ की बात करेंगे। तो रामदेव जी की फड़ की अगर अपन चर्चा करें तो रामदेव जी की जो फड़ है वो सबसे पहले इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ बाची जाती है। रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ, वाद्य यंत्र के साथ, रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ बाची जाती प्यारे विद्यार्थियों, बाची जाती है। बाची जाती है अर्थात पढ़ी जाती है, अर्थात पढ़ी जाती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। क्या की जाती है? पढ़ी जाती है। किसके साथ पढ़ी जाती है? तो रावण हत्ता वाद्य यंत्र बजाते हुए पढ़ी जाती है। रावण हत्ता वाद्य यंत्र बजाते हुए पढ़ी जाती है। रावण हत्ता में याद रखना कितने तार होते हैं? 9 तार होते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट तथ्य यहाँ और नोट कर लेना अपनी कॉपी में कि रावण हत्ता में तार कितने होते हैं? 9। इसका मतलब रावण हत्ता कैसा वाद्य यंत्र है? तत्वाद्य यंत्र है। कैसा वाद्य यंत्र है? तत्वाद्य यंत्र है। ये भी आपको क्या रखना है? ध्यान में रखना है। तो रामदेव जी की फड़। अच्छा, अब फड़ की चर्चा चल रही प्यारे विद्यार्थियों, तो आपको इंपोर्टेंट तथ्य एक और मैं लिख देता हूं। फड़ का वाचन, फड़ का, यहां थोड़ा आगे लिख देंगे अपन, फड़ का वाचन थोड़ा सा आगे लिख देते हैं नेक्स्ट पेज पे कि फड़ का, एक बार आप इसको नोट भी कर सकते हैं, नोट कर लीजिए बढ़िया। उसके बाद अपन नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लें आप, एक काम करें, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। फड़ का वाचन, फड़ का वाचन, ये ध्यान में रखना आपको। फड़ का वाचन, फड़ का वाचन। तो फड़ का वाचन ध्यान रखना कामड़ जाति के भोपों द्वारा, कामड़ जाति के, कामड़ जाति के भोपों द्वारा, भोपों द्वारा फड़ का वाचन किया जाता है। कामड़ जाति के भोपों द्वारा फड़ का वाचन किया जाता है। कौन से वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है?
तो रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ फट का वाचन किया जाता है, आपको ध्यान में रखना है। फिर अपन आगे चर्चा करें। रामदेव जी का घोड़ा इंपोर्टेंट है, मैंने आपको बता दिया है, नीला घोड़ा, नीला घोड़ा असवारी इनको कहा जाता है। फिर महत्वपूर्ण चर्चाओं के अंदर अपन बात करें तो कई बार पूछा जाता है, सबसे पहले रिखिया क्या है? आप लोग सोचिए रिखिया क्या है, ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। तो रिखिया क्या है प्यारे विद्यार्थियों? तो रिखिया के बारे में ध्यान रखना है कि रामदेव जी के मेघवाल जाति के भक्त रिखिया कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? रिखिया कहलाते हैं। और इंपॉर्टेंट बात क्या है, कई बार एग्जाम में ये भी कथन बहुत बार पूछा हुआ प्यारे विद्यार्थियों, जो आप लोगों को ध्यान में रखना है कि उसके अलावा ब्यावले, क्या पूछा हुआ है? ब्यावले क्या है? तो इनके भक्त मेघवाल जाति के भक्तों द्वारा मेघवाल जाति के भक्तों द्वारा जो गीत गाए जाते हैं वह ब्यावले कहलाते हैं। ब्यावले एग्जाम में कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, ये एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है, ब्यावले कहलाते हैं। तो आपको थोड़ा सा वेरी इंपॉर्टेंट कथन ये ध्यान में रखना है। मैं इसको भी IMP लगा देता हूं, आपको ये भी ध्यान में रखना है और आपको रिखिया भी ध्यान में रखना है। कई बार ऐसे अजीबोगरीब अधीनस्थ बोर्ड या अन्य विभाग के द्वारा ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं जो सामान्यतः बच्चे गलत करते हैं और अपने बच्चे गलत नहीं करेंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। चलो प्यारे विद्यार्थियों, इसके साथ अपन आगे बढ़ते हैं और एक अपन पढ़ते हैं रामदेव जी के नेजा के बारे में कि नेजा क्या है। तो प्यारे विद्यार्थियों, नेजा क्या है ये आपको ध्यान में रखना। तो रामदेव जी का 5 रंग का जो झंडा होता है, रामदेव जी का 5 रंग का झंडा, 5 रंग का जो झंडा होता है, 5 रंग का झंडा नेजा कहलाता है। ये ध्यान में रखना प्यारे विद्यार्थियों, 5 रंग का झंडा क्या कहलाता है? नेजा कहलाता है। फिर उसके बाद में प्यारे विद्यार्थियों आपको बताऊं अगला इंपॉर्टेंट कथन, तो इनका रात्रि जागरण क्या कहलाता है? रात्रि जागरण, तो रात्रि जागरण प्यारे विद्यार्थियों जम्मा कहलाता है। क्या कहलाता है? जम्मा। एक और प्यारे विद्यार्थियों वेरी इंपॉर्टेंट कथन है कि मेले में कौन सा नृत्य होता है? तो मेले में नृत्य, और मेले में नृत्य की बात करूं प्यारे विद्यार्थियों तो ये नृत्य होता है अपना तेहरा ताली नृत्य। और तेहरा ताली नृत्य के बारे में इंपॉर्टेंट कथन याद रखना है कि ये जो नृत्य है ये कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा यह नृत्य किया जाता है प्यारे विद्यार्थियों, यह नृत्य किया जाता है। ये आपको इंपॉर्टेंट कथन ध्यान में रखना है। तेरा ताली नृत्य में प्यारे विद्यार्थियों, 13 मजीरे बंधे होते हैं। 13 मजीरे बंधे होते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है। थोड़ा हल्का सा मैं आपको 13 ताली नृत्य के बारे में और बता देता हूँ नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। ये देख लो प्यारे विद्यार्थियों, 13 ताली नृत्य के बारे में अपन क्या देखते हैं। एक तो 13 मजीरे मैंने आपको बताया है, 13 मजीरे, और 13 मजीरों की मैं बात करूं तो 9 मजीरे, सबसे पहले 9 मजीरे दाएं पैर पर, ये याद रखना है, दाएं पैर पर बंधे होते हैं। उसके अलावा जो 4 मजीरे हैं, 4 मजीरे प्यारे विद्यार्थियों दोनों हाथों में होते हैं, दोनों हाथों में बंधे होते हैं प्यारे विद्यार्थियों। और कैसे? दोनों हाथों की कलाइयों में एक
कलाइयों में एक एक मजीरा तथा दोनों हाथों की कोनियों में एक एक मजीरा। ये ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों। फिर उसके अलावा और इंपॉर्टेंट बात क्या है कि तेरह ताली नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना आपसे पूछ ले तो प्यारे विद्यार्थियों इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग। तेरह ताली नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना आपसे कई बार पूछा जाता है। तो एक तो लक्ष्मण दास प्रसिद्ध कलाकार है और एक मांगी बाई इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना है। तो ये दोनों बातें आपको क्या रखनी है प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान में रखनी है। ये तेरह ताली नृत्य से संबंधित बातें थी। अब प्यारे विद्यार्थियों में बात करूं तो रामदेव जी के और अन्य भी भक्त थे, जिसमें एक तो रत्ना रायका का नाम आता है, रत्ना रायका। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, इसको भी ध्यान में रखना है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। फिर बात करूं प्यारे विद्यार्थियों में तो नेक्स्ट स्लाइड पे चर्चा करते हैं अपन कि रामदेव जी की एक छोटी सी कहानी भी है, वो कहानी भी आपको सुना देता हूं। एक तो सबसे पहले पोखरण को लेकर चर्चा करता हूं। तो पोखरण के बारे में कहा जाता है कि रामदेव जी ने अपनी भतीजी को दहेज में दिया था। रामदेव जी ने अपनी भतीजी को दहेज में दिया और रामदेव जी को यह पोखरण मल्लीनाथ जी ने दिया था। मल्लीनाथ जी, लोक देवता मल्लीनाथ जी ने दिया, ये ध्यान रखना। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, उसके अलावा अपन आगे चर्चा करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट चर्चाएं और बाकी है अभी। तो रामदेव जी ने एक रुणीचा कस्बा भी बसाया। रामदेव जी ने रुणीचा कस्बा भी बसाया। ये भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। उसके अलावा प्यारे विद्यार्थियों और इंपॉर्टेंट बातें करें तो रामदेव जी ने भैरव राक्षस को मारा। रामदेव जी ने भैरव राक्षस को मारा। पूछ ले कौन से राक्षस को मारा, तो भैरव राक्षस को मारा। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ये भी आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है। उसके अलावा राम सरोवर इसको भी ध्यान में रखना है। ये रुणीचा में ही है, रामदेव जी से संबंधित बड़ा तालाब है ये। और कहते हैं कि इस राम सरोवर में स्नान करने पर दाद खाज खुजली फोड़ा फुंसी ठीक हो जाते हैं, चमत्कार है। और ध्यान रखना पर्चा क्या है, तो पर्चा है रामदेव जी द्वारा किए गए चमत्कार। रामदेव जी द्वारा किए गए चमत्कार वेरी इंपॉर्टेंट है। रामदेव जी का जन्म भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को हुआ, जिसे बाबारी बीज कहते हैं। मैंने लिख दिया था, रिवीजन कर रहा हूं। और इसके पर्चे इनके पर्चे की बात करें तो पर्चे के लिए एक लोकगीत भी है। आदलवाड़ी दूज बाबा आज थाने आनो है, थान पर जो बतानो है। ये गीत आपने जरूर सुना होगा और उसमें पर्चा का नाम आता है। पर्चा का तात्पर्य होता है रामदेव जी भगवान द्वारा किए गए चमत्कार। रामदेव जी भगवान द्वारा किए गए चमत्कार। फिर आगे बढ़ते हैं प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं। अच्छा लग रहा होगा, रामदेव जी टॉपिक याद भी हो रहा है, सारी इंपॉर्टेंट बातें भी यहाँ पर आ रही है सामने। फिर मैं अगली नेक्स्ट बात करूं रामदेव जी को लेकर, तो रामदेव जी को लेकर एक कहानी है, पंचपीर की कहानी। ये भी कई बार एग्जाम में पूछ ले तो ध्यान रखना। पंचपीर की एक कहानी है जो मैं आपको ऐसे मौखिक सुना देता हूँ। ऐसा कहते हैं कि एक बार मक्का मदीना से 5 पीर जैसलमेर की तरफ आए थे और वो रामदेव जी से मिलते हैं और रामदेव जी से कहते हैं कि रामदेव जी, हमने सुना है कि आप पर्चा देते हैं, तो हमें भोजन करवाइए।
रामदेव जी ने पांचों पीरों का स्वागत किया, उन्हें बिठाया और उन्हें भोजन के लिए बिठाया। फिर जैसे ही पांचों पीर भोजन के लिए बैठे और पांचों पीरों ने रामदेव जी से कहा कि रामदेव जी हम भोजन तो करेंगे, लेकिन हम उन्हीं कटोरों में भोजन करेंगे जो कटोरे हमारे मक्का मदीना में रह गए। राम ऐसा कहते हैं कि रामदेव जी ने मंत्रों का उच्चारण किया और पांचों पीरों के सामने वो पांचों कटोरे आ गए थे। उसके बाद उन पांचों पीरों ने भोजन किया, तृप्त हुए और अंतिम समय में वो भोजन करने के बाद कह के गए कि रामदेव जी हम तो पीर है, लेकिन आप तो पीरों के पीर हो, बोलो रामसा पीर की जय। इस प्रकार रामसा पीर के नाम से जाने जाते हैं रामदेव जी। तो प्यारे दोस्तों, रामदेव जी को लेकर अपन ने सारी इंपॉर्टेंट बातें की है। एक इंपॉर्टेंट बात जो आपसे शेयर कर रहा हूं और मैं लिख भी रहा हूं, जो एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, वो थोड़ा ध्यान रखना। एक तो बाबारी बीज, बाबारी बीज, ये क्वेश्चन आता है कि बाबारी बीज कब आती है। तो बाबारी बीज के दिन रामदेव जी का जन्म हुआ है। बाबारी बीज के दिन रामदेव जी का क्या हुआ है, जन्म। और ये आती है अपने भाद्रपद, भाद्रपद शुक्ल, शुक्ल द्वितीया, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया, ये इंपॉर्टेंट है। इस दिन रामदेव जी का जन्म हुआ। एक तिथि और इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं, भाद्रपद, भाद्रपद शुक्ल, शुक्ल दशमी। इस दिन रामदेव जी की धर्म बहन, रामदेव जी की धर्म बहन जो है लालीबाई ने जीवित समाधि ली। लालीबाई ने, लालीबाई ने जीवित, जीवित क्या ली थी, जीवित ली थी क्या प्यारे विद्यार्थियों, समाधि, जीवित समाधि ली, ये ध्यान रखना, जीवित समाधि। और अपनी धर्म बहन के एक दिन बाद, अपनी धर्म बहन के एक दिन बाद स्वयं भगवान रामदेव जी ने, स्वयं भगवान रामदेव जी ने भाद्रपद, भाद्रपद शुक्ल, शुक्ल एकादशी, एकादशी के दिन, के दिन क्या ली, जीवित समाधि ली, जीवित समाधि ली। ये भी आपको ध्यान में रखना। के दिन रामदेव जी ने, रामदेव जी ने, ये यहाँ पूरा लिख देते हैं, रामदेव जी ने जीवित समाधि ली, ये भी आपको ध्यान में रखना। तो दो तीन बातें यहाँ रिवाइज कर देता हूँ। भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन इनकी धर्म की बहन ने ली और इनके एक दिन बाद स्वयं रामदेव जी ने धर्म, अपनी धर्म की बहन के बाद जीवित समाधि ली। एक और इंपॉर्टेंट बात, बाबारी बीज भाद्रपद शुक्ल द्वितीया के दिन इनका जन्म हुआ, इसलिए इनका मेला भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से लेकर, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से लेकर भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक लगता। एक और इंपॉर्टेंट बात मैं बात करता हूं, तो जातरू, जातरू। तो जातरू क्या है प्यारे विद्यार्थियों, तो रामदेव जी के मेले में, रामदेव जी के मेले में, मेले में भाग लेने वाले, भाग लेने वाले श्रद्धालु, श्रद्धालु जातरू कहलाते हैं, जातरू कहलाते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, रामदेव जी के मेले में भाग लेने वाले जो श्रद्धालु है वो जातरू कहलाते हैं। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के उर्स में भाग लेने वाले श्रद्धालु क्या कहलाते हैं, ये आपको इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स, ये आप लोगों के लिए होमवर्क का क्वेश्चन। तो रामदेव जी के मेले में भाग लेने वाले श्रद्धालु क्या कहलाते हैं, जातरू कहलाते हैं। भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक इनका मेला लगता है, क्योंकि इस दिन इन्होंने क्या ली थी, जीवित समाधि ली। अपना रामदेव जी टॉपिक संपूर्ण कंप्लीट हुआ। मैं एक बार छोटा सा इसका क्या कर देता हूँ, रिवीजन कर देता हूँ आप लोगों के लिए। शुरुआत से अपन बढ़ते हैं, जहां से अपन ने पढ़ना शुरू किया था। ये देखिए, रामदेव जी घोड़े पे सवार है। जन्म, एक मान्यता है कि 14वीं शताब्दी में इनका जन्म हुआ। स्थान उडू काश्मीर गांव, शिव तहसील बाड़मेर। पिता अजमल जी तंवर, माता मेणा दे, पत्नी नेतल दे, भाई वीरम देव।
अच्छा, एक इंपॉर्टेंट कथन मैं यहीं पर लिख रहा हूं, आप लोगों को भी नोट करना है। अवतारी के बारे में भी पूछ लिया जाता है कि रामदेव जी अवतारी, रामदेव जी अवतारी। तो अवतारी में दो बातें याद रखनी है, एक तो विष्णु के अवतारी भी माना जाता है, विष्णु भगवान के अवतारी, विष्णु भगवान के, और सेकंड कृष्ण भगवान के अवतारी भी माना जाता है, कृष्ण भगवान के अवतारी भी माना जाता है। तो दो भगवान के अवतारी माने जाते हैं रामदेव जी, और इनके भाई जो है वीरमदेव, ये बलराम के अवतारी माने जाते हैं, बलराम भगवान के अवतारी। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और इनका मेला सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक है, हिंदू मुस्लिम भाई भाई शामिल होते हैं, और मुस्लिम भाई इन्हें रामसा पीर कहते हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट स्लाइड को समझाता हूँ। बहन सुगना, ध्यान रखना है, बहन सुगना का विवाह पुंगलगढ़ में हुआ, बहन सुगना का विवाह पुंगलगढ़ में हुआ है, और पुंगलगढ़ के एक राजा है किशन सिंह, किशन सिंह के यहाँ पर इनका क्या हुआ, विवाह हुआ, ये भी ध्यान में रखना। फिर धर्म बहन, मुंह बोली बहन भी जिसे अपने हिंदू धर्म में कहते हैं, डालीबाई मेघवाल जाति की। फिर गुरु इनके बालीनाथ जी। एक इंपॉर्टेंट बात, ये बालीनाथ जी हड़बू जी के भी गुरु है, हड़बू जी के भी गुरु, और हड़बू जी के गुरु है बालीनाथ जी, और हड़बू जी मौसेरे भाई है, हड़बू जी मौसेरे भाई है, हड़बू जी क्या है, मौसेरे भाई, और किन के मौसेरे भाई है, रामदेव जी के। और ये बात स्वयं रामदेव जी, ये बात स्वयं रामदेव जी, स्वयं रामदेव जी अपने ग्रंथ 24 वाणियां में लिख के गए हैं कि हड़बू जी उनके क्या है, मौसेरे भाई है। हड़बू जी का प्रसिद्ध मंदिर बेगटी गांव अपन आगे पढ़ेंगे, जोधपुर में है, वो आगे नेक्स्ट वीडियो में अपन डिटेल से हड़बू जी को पढ़ेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं अपन अगले वंश पूछ लिए, तंवर वंशीय राजपूत है प्यारे विद्यार्थियों। पंथ इन्होंने कामड़िया पंथ चलाया है, शुद्धि आंदोलन इन्होंने चलाया, जातिवाद भेदभाव छुआछूत को मिटाने का प्रयास रामदेव जी ने किया। ससुराल इनका अमरकोट में है, और अमरकोट में मुगल शासक अकबर का जन्म भी हुआ है, अमरकोट में पाबू जी का भी ससुराल है। इनके ससुर जी का नाम दलेल सिंह सोडा है, पाबू जी के ससुर जी का नाम सूरजमल सोडा है। फिर आगे बढ़ते हैं, घोड़ा नीला घोड़ा या लीला घोड़ा जिसे कहते हैं, कपड़े के घोड़े बनते हैं रामदेव जी के, वो पोखरण में बनते हैं, मैंने बता दिया आपको, प्रसिद्ध है। मेला इनका भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से लेकर भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक लगता है। फिर बात करें, सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक है इनका मेला, हिंदू मुस्लिम दोनों भाई भाई इसमें शामिल होते हैं, मुस्लिम भाई इन्हें रामसा पीर के नाम से पुकारते। प्रसिद्ध मंदिर कहाँ कहाँ थे, रुणेचा जैसलमेर में है, कोटड़ा बाड़मेर में है, सुरता खेड़ा चित्तौड़ में है, खुंडियास अजमेर में है, बुराटिया पाली में है, हल्दीना अलवर में है, छोटा रामदेवरा गुजरात में है, और राजस्थान का छोटा रामदेवरा अजमेर का खुंडियास कहलाता है। फिर बात करें यहाँ पे मसूरिया की पहाड़ी, जोधपुर में भी इनका प्रसिद्ध मंदिर है। उड़ू काश्मीर जहां इनका जन्म हुआ वहां पर भी प्रसिद्ध मंदिर है। महत्वपूर्ण बातों में अपन ने बात की, रामदेव जी स्वयं एक कवि थे। ऐसे कौन से लोक देवता जो स्वयं एक कवि थे, रामदेव जी। रामदेव जी ने एक ग्रंथ भी लिखा है 24 वाणी। फिर बात करें प्यारे विद्यार्थियों, तो फड़ क्या है, कपड़े पर लोक देवी देवताओं की जीवनी का चित्रांकन क्या कहलाता है, फड़ कहलाता है। रामदेव जी की फड़ कामड़ जाति के भोपो द्वारा बाछी जाती है, और रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ। कामड़ जाति के, यहां मैं थोड़ा इंपॉर्टेंट और लिख देता हूं, कामड़ जाति के भोपो द्वारा, कामड़ जाति के भोपो द्वारा, आप भी नोट कर लेना, पूछ ले एग्जाम में कि रामदेव जी की फड़ कौन सी जाति के भोपे बांचते हैं, कामड़ जाति के भोपे। फिर आगे बढ़ते हैं, तो फड़ का वाचन आगे लिखा हुआ वैसे अपने, कामड़ जाति के भोपे। रिकिया क्या है, रामदेव जी के भक्त मेघवाल जाति के भक्त रिकिया कहलाते हैं। ब्यावले मेघवाल जाति के भक्तों द्वारा गाए जाने वाले गीत ब्यावले कहलाते हैं। ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में बारंबार पूछा हुआ क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, सारी इंपोर्टेंट चर्चाएं इसमें हो रही है इस सेशन में। फिर बात करें तो नेजा क्या है, रामदेव जी के 5 रंग का झंडा नेजा कहलाता है। रात्रि जागरण रामदेव जी का जम्मा कहलाता है। मेले में नृत्य 13 ताली नृत्य होता है प्यारे विद्यार्थियों, 13 मजीरे उस नृत्य में महिलाओं के बंधे हुए होते हैं। कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा ये नृत्य किया जाता है प्यारे विद्यार्थियों। और आगे चर्चा करूं तो 13 मजीरों में दाएं पैर पर 9 मजीरे, और दोनों पैरों की दोनों कलाइयों में एक एक मजीरे, और दोनों कोनियों में एक एक मजीरे। प्रसिद्ध
कलाकार 13 ताली के लक्ष्मण दास मांगीबाई का नाम आता है और रत्ना रायका का संबंध भी। फिर बात करें तो पोखरण को लेकर चर्चा करते हैं। पोखरण रामदेव जी ने अपनी भतीजी को दहेज में दिया। रामदेव जी को पोखरण किन्होंने दिया? मल्लीनाथ जी ने दिया। रामदेव जी ने रुणेचा कस्बा भी बसाया। फिर बात करें तो रामदेव जी ने भैरव राक्षस को मारा। राम सरोवर मैंने आपको बताया रुणेचा में ही है, इसमें दांत खाज खुजली फोड़ाफुंसी ठीक हो जाते हैं। यही पास में राम सरोवर के नजदीक ही इनकी धर्म की बहन डालीबाई की समाधि स्थल भी है प्यारे विद्यार्थी। फिर बात करें पर्चा क्या है, तो रामदेव जी के द्वारा किए गए चमत्कार मैंने गीत भी गा के आपको यहाँ पर सुनाया है। फिर प्यारे विद्यार्थियों, पंच पीरों में से शामिल होते हैं रामदेव जी, और पंच पीरों की एक कहानी भी मैंने आपको सुनाई, मक्का मदीना से आए 5 पीरों की। और बाबारी बीज क्या है इंपॉर्टेंट बता दी मैंने। भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन इनकी धर्म की बहन डालीबाई ने जीवित समाधि ली, और इनके एक दिन बाद जीवित समाधि ले रहे हैं अपने स्वयं भगवान रामदेव जी। जातरू क्या है? इनके मेले में भाग लेने वाले जो श्रद्धालु होते हैं जातरू कहलाते हैं। और मैंने आपको बताया कि अपने अजमेर के अंदर जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स लगता है, उस उर्स में भाग लेने वाले श्रद्धालु क्या कहलाते हैं, यह आप लोगों के लिए मैंने होमवर्क का क्वेश्चन दिया है, जो कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। फिर प्यारे विद्यार्थियों, ये अपना नेक्स्ट यहीं तक था। इसी के साथ आप लोगों को मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छा लग रहा होगा पढ़ना, और इसी तरह पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहिए, और इजाजत चाहता हूं।